What are the provisions of Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed? यानी कि कुछ लोगों ने पार्टनरशिप करके नया बिजनेस स्टार्ट करा पर पार्टनरशिप डीड बनाना ही भूल गए, या फिर पार्टनरशिप डीड बनाई तो बनाई पर उसमें कुछ क्लॉजेस डालना ही भूल गए। जैसे कि मान लो कि किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई फर्म में, तो उस पार्टनर को उस कैपिटल के ऊपर फर्म कितना इंटरेस्ट देगी। या फिर मान लो कि कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग करता है, तो फर्म उस ड्राइंग के ऊपर पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। या फिर पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनाया कि भाई पार्टनर मैं फर्म यानी फर्म कह रही है कि मैं तेरे को कितना परसेंट इंटरेस्ट दूंगी, तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए कौन आया है, हमारा और आप सबका प्यारा लाड दुलारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखो वो इन सब के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले तो वो कहता है, कब कहता है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं गई है। तो कहता है कि अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं करी है, मतलब मान लो ये महान सज्जनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी पर डिसाइड ही नहीं करा कि प्रॉफिट किस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो अगर इन्होंने डिसाइड नहीं करा है यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ये कहता है कि तुम लोग प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, P&L। ठीक है। दूसरा दूसरा कहता है कि अगर मान लो कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल लगाता है पार्टनरशिप फर्म में और इसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है कि उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसा सेम कैपिटल का खेल है सेम वैसा ही ड्राइंग का भी खेल है, यानी कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर फर्म जो है पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी ऑन ड्राइंग। ठीक है। तीसरा, व्हाट विल बी, तीसरा कि अगर मान लो कोई पार्टनर बिजनेस को अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसका मैनेजमेंट कर रहा है, उसके सारे ऑपरेशन को मैनेज कर रहा है और फिर पार्टनर से, दूसरे पार्टनर से कह रहा है कि भाई देखो मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो मुझे जो है सैलरी चाहिए, तो अगर उसके बारे में कोई भी क्लोज पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, तो नो रेमुनरेशन टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को किसी भी काम के लिए कोई भी रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और सबसे लास्ट, अगर मान लो कोई पार्टनर लोन देता है किसी फर्म को, मतलब अपनी फर्म को ही अगर वो लोन देता है, तो उस लोन के ऊपर फर्म को पार्टनर को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब, जब कोई भी एग्रीमेंट ना बना हो। समझ में आ रहा है। अब 6% ही क्यों, पता नहीं 6% इन्होंने क्यों करा, क्या पता जब ये बना हो तब 6% चल रहा हो, इसका लॉजिक मुझे नहीं पता। उन्होंने 6% डिसाइड कर रखा है तो कुछ सोच समझ के डिसाइड किया होगा। अब पर लोन के ऊपर क्यों डिसाइड करा, बाकियों पे क्यों नहीं करा, वो इसलिए करा क्योंकि देखो अगर फर्म ये लोन बाहर से लेती तो उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ता, तो इसलिए लोन को हम लोग एक तरीके से आउटसाइडर की तरह मानते हैं, इसलिए फर्म जो है पार्टनर को इसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। और ये जो है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को पार्टनर को ये इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, किसके ऊपर, लोन के ऊपर। ठीक है।